अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको दिखाऊंगी रिच और रॉयल चिकन करी जिसमें हम यूज़ करेंगे काजू बादाम का पेस्ट और परफेक्ट बेरेस्ता। रेसिपी सिंपल है, टेस्ट बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। जिसमें सबसे पहले हमने काजू बादाम को भिगा के रख दिया है और ये हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना को वॉश करके रख लिया है। अब हमें हॉट ऑयल में डालना है स्लाइस किया हुआ प्याज, जिसको हमें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। उसके बाद उसको निकाल कर हमें उसका काजू बादाम और हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना के साथ एक फ़ाइन सा पेस्ट बनाना है। ध्यान रहे पेस्ट बिल्कुल फ़ाइन होना चाहिए, अगर कोर्स रहेगा तो ग्रेवी स्मूथ और सिल्की नहीं बनेगी। अब इसी ऑयल में हम डाल देंगे चिकन। और इसके साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और उसके साथ अच्छी तरह से चिकन को भून लेंगे, चिकन के कलर चेंज हो जाने तक। और लहसुन अदरक की रॉ स्मेल जब तक ना चली जाए तब तक हम इसे अच्छी तरह भूनेंगे। चिकन को लहसुन अदरक के साथ अच्छी तरह भूनने के बाद अब हमें इसमें ऐड करना है 4 टीस्पून दही। और दही के साथ भी अच्छी तरह भूनेंगे, क्योंकि दही पानी रिलीज़ करता है, तो उसका पानी खुश्क हो जाने तक हमें इसे फिर से भूनना है। ये करी बेस्ट लगती है नान, पराठा या ज़ीरा राइस के साथ। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक और हाफ़ टी स्पून हल्दी, और ये डालकर फिर से हमें अच्छी तरह मिक्स कर देना है चिकन के साथ। आप कमेंट में बताइए कि आप ड्राई चिकन लवर हैं या ग्रेवी चिकन। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने पेस्ट बनाया था काजू बादाम, हरी मिर्च, हरा धनिया, पुदीना और बेरेस्ता का। इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 2 टीस्पून धनिया पाउडर, और वो डालकर भी अच्छे से मिक्स करेंगे। और थोड़ा पानी डाल के ढक के रख देंगे चिकन के गलने तक। इस स्टेज पर जो खुशबू आती है बस कमाल। अच्छे से मिक्स करके चिकन को मसालों के साथ भूनेंगे। मसाले तब तक भूनें जब तक ऑयल थोड़ा सा अलग ना दिखने लगे, इसी से ग्रेवी का फ्लेवर निखर के आता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे फ्रेश क्रीम और कसूरी मेथी। कसूरी मेथी लास्ट में डालने से फ्लेवर डबल हो जाता है। ऑयल ऊपर आ चुका है, ग्रेवी थिक और शाइनी। कसूरी मेथी को हमेशा हाथ से क्रश करके डालें। और अब यहाँ पे हम पानी डाल के अपनी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करेंगे, और ऊपर से हम इसमें डालेंगे हरा धनिया और फिर देंगे एक अच्छा सा मिक्स, और फिर ढक्कन लगाकर 5 मिनट तक और पकाएंगे। सर्व करने से पहले 5 मिनट रेस्ट देने से ग्रेवी और फ्लेवरफुल हो जाती है। अगर रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।